हेलो एवरीवन। हम लोग आज करने जा रहे हैं सेकंड क्लास ऑफ मशीन आर रेट। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था मशीन आर रेट का इंट्रोडक्टरी वीडियोस। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, तब जा कर के ये वाला देखिए। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब रूल्स फॉर्मेट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। इवन वन एक इलस्ट्रेशन भी हमने किया था, ये वाला। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, आप उस पर देख लीजिएगा। आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 2, Mrs. Zaina Private Limited has purchased a machine costing rupees 29,14,800 and it is expected to have a salvage value of 1.5 लाख रुपया at the end of its effective life of 15 years. Zaina Private Limited एक मशीन खरीद रही है 29,14,800 का। उसका स्क्रैप वैल्यू है 1.5 लाख रुपया एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल बाद उसका स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख रुपया है। Originally, the machine is expected to run for 4,500 hours per annum, but it is estimated that 300 hours per annum will be lost for normal repairs and maintenance. मतलब जब इफेक्टिव मशीन आवर्स निकालेंगे तो आपको बता दिया है कि मशीन जो है साल भर में 4500 घंटे चल सकती है, लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 300 घंटा पर एनम लॉस्ट हो जाएगा नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के कारण से। तो ये आपको डिडक्ट कर देना है, नॉर्मल है इसीलिए। अदर डिटेल्स आपको मशीन का दिया हुआ है। नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पूरे होल लाइफ ऑफ द मशीन का आ रहा है 5,40,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम जाएगा 2%, जो कि है मशीन के कॉस्ट पे। ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स बोलता है क्या, रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द मशीन पर एनम है 87,384। पावर कंजम्पशन भी है 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 7 रुपये पर यूनिट। नो पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, और ऑपरेटर को सैलरी भी देना है। ऑपरेटर जो है मशीन के पीछे 1/3 अपना टाइम डिवोट कर रहा है। आपको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकाले। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट का मतलब क्या होता है, मतलब मशीन ओवरहेड्स के अंदर में आपको इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट वेजेस भी आपको इंक्लूड करना है। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स मशीन का और मशीन के पीछे जो डायरेक्ट ऑपरेटर को पेमेंट जा रहा है उसको भी इंक्लूड करना है, तब जाकर के आपका कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकलेगा। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालना है। आगे बात करते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसीलिए देखिए ऑपरेटर का सैलरी भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग को इंक्लूड करके निकालना है। स्टार्ट करते हैं सम्स को। ज़्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है। फर्स्ट अगर देखा जाए तो डेप्रिशिएशन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, ऑयल है एंड पावर है, और कुछ जो ऑपरेटर्स का सैलरी है। तो इसमें इतना छोटा सम्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड और वेरिएबल का उतना ब्रेकअप दिखाया जाए। आप तो अगर शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। ये सम अभी रिसेंट सी इंटर में 2019 में आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड। ठीक है, टोटल मशीन आवर्स रन पर एनम दिया हुआ है 4,500 घंटा लेस नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टाइम आपका चला जा रहा है 300 घंटे। तो 4,200 घंटा आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क निकलता है। इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड पर एनम, मतलब एक साल में मशीन इफेक्टिवली 4,200 घंटा काम कर रही है। ठीक है, अब हम लोग मशीन आवर रेट निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। पर्टिकुलर्स
क्योंकि हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव मशीन आज पर एनम बेसिस पे निकाले हैं तो खर्चे भी अपने को पर एनम बेसिस पे लेना होगा, तो कॉस्ट पर एनम। सबसे पहले खर्चा क्या है? सबसे पहले हमको तो जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उसमें डिप्रिशिएशन है, मशीन का कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है, तो हम लोग को सबसे पहले डिप्रिशिएशन निकाल लेना चाहिए। नंबर 1 डिप्रिशिएशन। तो मशीन का कॉस्ट कितना है? मशीन का कॉस्ट है 29,14,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई मशीन का लाइफ कितना है 15 ईयर्स, तो कितना आएगा? 29,14,800 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 15, 184320। दूसरा मेरे को खर्चा दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन। तो नंबर 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5,40,000 रुपया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, ये पूरे होल लाइफ में, ठीक है। होल लाइफ का मतलब क्या होता है? मशीन का पूरा होल लाइफ है 15 ईयर्स, तो ये जो खर्चा है 5,40,000 ये 15 साल का है। तो एक साल का कितना हो गया? 36,000। नंबर 3 फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम 2% पर एनम। टू परसेंट पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन का कॉस्ट कितना है 29,14,800, तो 29,14,800 का 2% 5,8296। नेक्स्ट नंबर 4 फिर आपको ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का खर्चा दिया हुआ है जो कि बोलते हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए लग रहा है 87,384 पर एनम पे बेसिस पे। तो हमको भी एक साल का ही चाहिए तो डायरेक्ट लिख लो। एक साल का ही दिया हुआ है 87,384, ठीक है 87,384। नेक्स्ट आपको खर्चा किसका दिया हुआ है? पावर एंड कंजम्पशन का, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन का क्या इन्फॉर्मेशन है? बोलता है क्या 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। 1 घंटे में 10 यूनिट, तो हमारा मशीन कितने घंटे चल रहा है इफेक्टिवली? 4,200 घंटा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो 4,200 घंटे में 42,000 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। एक यूनिट का चार्ज कितना है? 7 रुपीज़ पर यूनिट, तो 42,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा कॉस्ट? हो जाएगा 2,94,000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद ऑपरेटर का सैलरी है, तो मतलब इसको छोड़ के ऑपरेटर का सैलरी अगर छोड़ दे तो हमारा टोटल इनडायरेक्ट ओवरहेड्स कितना आ जा रहा है? टोटल इनडायरेक्ट मशीनरी ओवरहेड्स, इसका एग्रीगेट करें तो 1,84,320 प्लस 36,000 प्लस 5,8296 प्लस 8,7384 प्लस 2,94,000 6,60,000, ठीक है। ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, तो मशीन ऑपरेटर का डायरेक्ट वेजेस कितना जाएगा?
समय लिखा है पर मंथ का 24,000 रुपया, और ऑपरेटर मशीन के पीछे 1/3 ही टाइम डिवोट करता है, तो हम लोग उतना ही पोर्शन लेंगे जितना मशीन के पीछे वो टाइम डिवोट कर रहा है। तो 24,000 रुपये पर मंथ, तो साल भर का जितना आएगा इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 ही टाइम डिवोट कर रहा है ऑपरेटर। 24,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, 96,000। तो आपका टोटल कॉम्पोजिट मशीन ओवरहेड्स कितना हो जा रहा है? 6,60,000 प्लस 96,000 हो गया आपका 7,56,000। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल मशीनरी ओवरहेड्स। ये नंबर बी, ये जो खर्चे लगे हैं 7,56,000, ये कितने घंटे काम करने के लिए लगा है? इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 4,200 घंटे के लिए। तो 7,56,000 रुपये जो खर्चा है वो बेसिकली 4,200 घंटे के लिए लगा है। तो नंबर सी कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा? ए डिवाइड बाई बी, 7,56,000 डिवाइडेड बाई 4,200, 180 रुपया पर घंटा। तो ये सम्स हमारा सम नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जो कि सी एंटर में 2019 में पूछा गया है। बहुत इजी सम्स था, आराम से बन गया। इस सम्स में उतना कोई फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप देने का ज़रूरत नहीं पड़ा हमें, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ओवरहेड्स थे। आगे बढ़ते हैं। एक सम्स है ये 7 नंबर, ये प्रैक्टिस मैनुअल में, सीए के प्रैक्टिस मैनुअल में आया हुआ सम्स था। बहुत अच्छा सम्स है, इसको करते हैं हम लोग। ये भी कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट है। चलिए देखते हैं। लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फर्नेस बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। मशीन का परचेज प्राइस कितना है? 3,24,000 घंटा, सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन 10% पर एनम है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ कितना है? बोलता है एक मंथ में मशीन 200 घंटे काम करती है और मशीन सिर्फ 75% ही कैपेसिटी पे काम कर रही है, मतलब 25% मशीन आइडल है। तो हम लोग को सिर्फ 75% ही लेना है। मशीन मैन को जो पेमेंट जाएगा किस हिसाब से जाएगा? 125 रुपये पर डे। ठीक है, 8 घंटे का, मतलब एक दिन का 125 रुपये मिलेगा, और एक दिन इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स, मतलब आपको जो 125 रुपये पर डे मिल रहा है वो 8 घंटे का मिल रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 125 रुपये 8 घंटे का। हेल्पर का वेजेस किस हिसाब से मिल रहा है? इसका 75 रुपये पर डे 8 घंटे का, मैंने 75 रुपये 8 घंटे का। पावर कॉस्ट फॉर द मंथ, एक महीने का पावर कॉस्ट आ रहा है 15,000 रुपये। सुपरविजन चार्जेस भी दिया हुआ 3,000 पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, अदर जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। वर्कर्स लोग को हम लोग फिक्स डीए देते हैं 1,575 रुपये पर मंथ। ठीक है। बोनस भी देना पड़ता है, प्रोडक्शन बोनस, जो कि है पेबल टू वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड एज एन अवार्ड के इक्विवेलेंट टू 33.33% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए। अच्छा, प्रोडक्शन बोनस अपने को देना पड़ रहा है 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए। फिर बोल रहा है क्या, इसके कैलकुलेट करने के बाद 10% और क्या दो, वेजेस और डीए का, अगेंस्ट लीव वेजेस एंड हॉलीडे पे। अच्छा, लीव वेजेस एंड हॉलीडे पे बोल के भी देना है। कितना देना है? बेसिक एंड डीए का 10%। ठीक है, और तब जा करके हम लोग को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं। नंबर 7 है ये सम्स। सबसे पहले इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क निकालते हैं। सब में वर्किंग आवर्स का इन्फॉर्मेशन मंथ के बेसिस पे है, तो हम लोग सारा सम्स भी मंथ के बेसिस पे ही बनाएंगे। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना हो गया? पर मंथ दिया हुआ है 200 घंटा। मशीन सिर्फ 75% ही अवेलेबल है, तो या तो इसके ऊपर 75% चार्ज कर दीजिए, नहीं तो 25% लेस कर दीजिए। हम 25% लेस कर दे रहे हैं, लेस
idle, normal, at the rate of 25%. 50 घंटे मशीन आइडल है तो यानी 150 घंटे ही मशीन इफेक्टिवली काम कर रही है पर मंथ. इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड पर मंथ. एक महीना मशीन 150 घंटा काम कर रहा है इफेक्टिवली. ठीक है, सम्स को आगे बनाते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग पर मंथ पे लिए हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स का, तो खर्चे भी हम लोग पर मंथ पे लेंगे. तो यहाँ ले रहे हैं कॉस्ट पर मंथ पर्टिकुलर्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला खर्चा अगर देखा जाए तो मशीन का डिप्रिशिएशन नहीं दिख रहा हमें. परचेज प्राइस पे 10% है. तो सबसे पहले सम्स में थोड़ा खर्चे का डिटेल ज़्यादा है तो हम लोग अपना थोड़ा ब्रेकअप कर लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल. सबसे पहले डिप्रिशिएशन. मशीन का डिप्रिशिएशन कितना है? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. तो 3,24,000 का 10%. अब ये जो 10% है ये पर एनम है, मतलब एक साल का है. तो हमको तो एक मंथ का निकालना है कॉस्ट पर मंथ. तो इंटू 1/12 2,700. ठीक है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये लास्ट में निकलेगा मशीन मैन और हेल्पर. इसको अभी दिखाने का ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट वेजेस में अलग से दिखाएंगे. फिर अब पावर कॉस्ट. तो इसको वेरिएबल के अंदर में डालते हैं. पावर का क्या इन्फॉर्मेशन है? बोल दिया एक महीने का दिया ही है 15,000 रुपया. तो अच्छा, हमको तो एक ही महीने का चाहिए ही था. तो यहाँ 15,000 डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट बैठा देते हैं. फिर लिखता है सुपरविजन चार्जेस अपोर्शन टू द मशीन सेंटर. सुपरविजन चार्जेस सिर्फ मशीन के लिए कितना लग रहा है? 3,000 रुपये पर मंथ. तो ये भी दिया हुआ है, डायरेक्ट बैठा दो. सुपरविजन चार्जेस कितना हो गया? 3,000 रुपया. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, जो कि दिया हुआ है 7,500 पर मंथ. ये भी आपको पर मंथ दिया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग 7,500 रुपया पर मंथ. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल स्टोर्स. 17,500 रुपया पर मंथ. ये भी आपको पर मंथ दिया हुआ है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हम लोग वेरिएबल में लिखते हैं. ₹17,500 पर मंथ. नेक्स्ट है प्लांट एंड बिल्डिंग का इंश्योरेंस, जो कि 16,250 ये देख के पर एनम पे है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नंबर डी, इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ प्लांट 16,250 रुपया है. ये एक साल का है, तो पर मंथ का कितना हो गया? ये हो गया 1354.17. डेसिमल कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस मेंटेन करें.
फिर है अदर जनरल एक्सपेंसेस। जब भी अदर जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अगर रिलेटेड दिया हुआ है तो उसको फिक्स में ही कंसिडर कीजिएगा। बेसिकली ये सब खर्चा फिक्स्ड ही रहता है। और ये आपको दिया एक साल का 27,500 रुपया, 27,500 पर एनम। तुमको भी इसको एक मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। 27,500 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 2291.67, 2291.67। और कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद सिर्फ वर्कर का ही पेमेंट निकालना है, ऑपरेटर और वर्कर का। तो फिक्स्ड का पहले टोटल करते हैं। 2,700, 3,000, 7,500, 1,354.17 प्लस 2,291.67, ये हो गया 16,845.84, 16,845.84। और यहाँ 15,000 और 17,500, 15,000 प्लस 17,500, ये हो गया 32,500। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मशीनरी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो गया, प्लस 16,845.84, ये हो गया 49,345.84, 49,345.84। मशीनरी के पीछे इतना लगा। अब ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मशीन मैन और हेल्पर इन दोनों का आपको निकालना है, क्योंकि मशीन को चलाने के पीछे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पर इसमें एक पार्ट लिखते हैं मशीन मैन का, और एक पार्ट लिखते हैं हेल्पर का। डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि मशीन मैन और हेल्पर को हम लोग को क्या क्या देना है, हम लोग को इनको बेसिक पेमेंट देना है, डीए देना है, बोनस देना है, लीव वेजेस देना है। तो ये सब चीज़ का सेपरेट कैलकुलेशन करता है वर्किंग में, वहाँ से निकाल के यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, मशीन मैन का अलग हिसाब है और हेल्पर का अलग हिसाब है। ठीक है, सबसे पहले आता है मशीन मैन को मिल रहा है बेसिक या नॉर्मल वेजेस, जो भी बोलना है वो बोल लीजिए। कितना बोलता है? बोलता है 125 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर्स। एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो 125 रुपये 8 घंटे का मिलता है। तो 125 रुपया 8 घंटे का। तो लेबर कितना घंटा काम कर रहा, मशीन घंटा। ऑब्वियसली जितना, अगर कुछ अलग से डेटा नहीं है तो हम समझेंगे जो मशीन जितने घंटे काम कर रही है, लेबर भी उतना घंटा काम कर रहा है, मतलब मशीन मैन भी। तो 125 रुपया मिलता है 8 घंटे का। तो ऑब्वियस सा बात है, मशीन अगर 150 घंटे चल रही है तो लेबर भी अगर 150 घंटा काम करता है तो उतने घंटे का पेमेंट कितना होगा। तो 125/8 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 2343.75। 150 घंटा का देंगे। देखिए, एक जगह पर यहाँ पर एक नॉर्मल सा बात समझना है। मशीन अगर आपका आइडल बैठता है तो उसके लिए लेबर जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब आप 150 घंटे के लिए कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, फिर आप लेबर का पेमेंट 200 घंटे के लिए करेंगे।
इन जनरली जैसे हम लोग पहले करने जा रहे थे, हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि मशीन जितने घंटे काम कर रही है लेबर भी उतना ही घंटा काम करेगा, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेबर के लिए नहीं होता है तो। लेकिन इस सम्स में लिख रहा है कि जो मशीन है वो 75% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है, मतलब मशीन जो है 25% कैपेसिटी कम काम कर रही है। तो अगर मशीन अगर आपका 25% कम कैपेसिटी पे काम करेगा तो लेबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब लेबर को आपको 200 घंटे के लिए ही पेमेंट देना पड़ेगा। मशीन आपका 25% कम चल रहा है तो उसमें मशीन का प्रॉब्लम है, लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। लेबर आपका 200 घंटा ही बैठा हुआ है, काम कर रहा है मशीन के पीछे, तो आपको 200 घंटे का ही लेबर को पेमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्टली 150 घंटे पे कैलकुलेशन कर रहे थे ये गलत है, तो आपको 200 घंटे पे ही लेना है। ये सब चीज़ याद रखने वाला बात है। 125 डिवाइड बाई 8 इंटू 200, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3125। सम का मेन इंपॉर्टेंट एरिया यही है। हेल्पर को भी उसी हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। हेल्पर को 75 रुपया दे रहे हैं पर डे का 8 घंटे का, तो 75 रुपया 8 घंटे का, तो वो भी अगर 200 घंटे मशीन के पीछे है तो उसका पेमेंट कितना होगा, 75 डिवाइड बाई 8 इंटू 200, इसका हो जाएगा 1875। नेक्स्ट आते हैं डी ए। डियरनेस अलावेंस कितना बोल रहा है आपको देने के लिए, 1575 रुपया पर मंथ फिक्स्ड है ये, तो 1575 1575, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 3125 प्लस 1575, ये हो गया 4700, और 1875 प्लस 1575 ये हो गया 3450। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देने वाले हैं प्रोडक्शन बोनस, जो कि कितना बोल रहा है प्रोडक्शन बोनस, 1/3 ऑफ बेसिक वेजेस एंड डी ए। तो बेसिक वेजेस एंड डी ए कितना है 4700, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1567, और यहाँ पे हो जाएगा 3450 का 1/3, मतलब 1150। ठीक है। नेक्स्ट आना देना है हमें लीव वेजेस एंड हॉलीडे पे, जो कि कितना बोलता है लीव वेजेस एंड हॉलीडे पे, ये बोलता है 10% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डी ए, तो 4700 का 10%, 470, यहाँ 3450 का 10%, 345। तो फाइनली हम लोग मशीन मैन और हेल्पर को कितना दे रहे हैं, ये रहा इनका टोटल वेजेस, तो 4700 प्लस 1567 प्लस 470 कितना हो गया 6737, और यहाँ हो जाएगा 3450 प्लस 1150 प्लस 345, मतलब 4945, ये हो गया इनका टोटल वेजेस। ठीक है, पर मंथ। तो हम लोग आइए इसको आगे कंप्यूट करते हैं, मेरा ये निकल गया, इसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो मशीन मैन को हम 6737 पेमेंट दे रहे हैं, तो मशीन मैन को हम पेमेंट दे रहे हैं 6737। ठीक है, और ये मशीन मैन मशीन के पीछे कितना टाइम दे रहा है, वैसे तो 200 घंटा दे रहा है, लेकिन हम लोग को निकालना मशीन आर रेट है। ठीक है, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि मशीन के पीछे इफेक्टिवली ये जो लेबर पेमेंट गया वो कितना था, तो 6737 जो मशीन मैन को पेमेंट गया है वो इफेक्टिवली मशीन के पीछे 150 घंटे के लिए गया है। तो 6737 आप लिख लीजिए, बेहतर है आप यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दीजिए इसको, यहाँ पे 6737, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे टोटल में ओवरहेड निकाला हुआ है, तो हम भी डायरेक्ट टोटल में ही ओवरहेड लिख दे रहे हैं 6737। और हेल्पर का पेमेंट आपने कितना निकाला है 4945, तो इसको भी डायरेक्ट यहीं प्लॉट कर दीजिए 4945। अब चेक कीजिए टोटल ओवरहेड्स मशीन के पीछे कितना लगा, टोटल मशीन ओवरहेड्स डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, 49345.84 प्लस 6737
प्लस 4945 आ रहा है 61,027.85 सॉरी 61,027.84। तो ये टोटल मशीन ओवरहेड्स निकला है। तो ये इफेक्टिवली कितने घंटे के लिए, 150 घंटे के लिए, क्योंकि इतना जो खर्चा है पर मंथ पे 61,027.84 ये मशीन के पीछे लगा है टोटल। और मशीन इफेक्टिवली टोटल 150 घंटे चल रही है, तो पर घंटे का चार्ज कितना हो गया, तो यहाँ लिखेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड है 150 घंटे। तो देयरफॉर कंपोजिट मशीन आवर रेट हो जाएगा 61,027.84 डिवाइडेड बाई 150। तो मशीन आवर रेट हो जाएगा 406.85 406.85 पर आवर। मतलब मशीन के पीछे कंपोजिट मशीन आवर रेट, मतलब मशीन के पीछे पर घंटे का चार्ज कंपोजिट आ रहा है 406.85, जिसमें इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट वेजेस दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं सम नंबर 6। ये सम्स बहुत अच्छा है, सीए इंटर में भी आया हुआ है, सीएमए इंटर में भी आया है, रिसेंट लास्ट दिसंबर 2016 में आया हुआ है। देखते हैं। अ मशीन शॉप हैज़ 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स। एक मशीन शॉप में 8 सिमिलर ड्रिलिंग मशीन्स है, मैंड बाई 6 ऑपरेटर, उसको चलाने वाले 6 ऑपरेटर है। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होल्ली इंगेज्ड ऑन इट। मतलब मशीन जो है आपका बिना ऑपरेटर के काम नहीं करेगा। मतलब मशीन का खर्चा मतलब ऑपरेटर का खर्चा, ऐसे ही आपको देखना है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन्स वर्क्स आउट टू ₹8 लाख। बोलता है सारे मशीन्स का ओरिजिनल कॉस्ट आके निकला हुआ है 8 लाख रुपया। ठीक है, मतलब 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स का पूरा टोटल दाम है 8 लाख रुपया। इन्फॉर्मेशन बोल रहा है 6 महीने का आपको दिया हुआ है फॉर अ 6 मंथ्स पीरियड। लिखा है नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ पर वर्कर क्या है, मतलब एक वर्कर एक महीने में 208 घंटा टाइम देता है नॉर्मली, जिसमें से लेबर एब्सेंट कर गया विदाउट पे आवर्स पर मंथ पर वर्कर 18 घंटा। एब्सेंटीज़म विदाउट पेमेंट का मतलब क्या है, 18 घंटा लेबर जो है, एक लेबर मतलब एक वर्कर एक महीने में 18 घंटा एब्सेंट मारता है, और विदाउट पे है मतलब इसका पेमेंट उसको नहीं मिलेगा। लीव विथ पे लिखा हुआ है पर मंथ पर वर्कर कितना है, 20 घंटा। मतलब एक वर्कर एक महीने में 20 घंटा छुट्टी लेता लीव। ठीक है, और ये बोलता है विथ पे है, मतलब कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट है कि उसका इसको पेमेंट मिलेगा ही। समझ में आ रहा। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स पर वर्कर पर मंथ। बोलता है क्या मशीन नॉर्मल है कि इतना टाइम आइडल बैठेगी। ठीक है, कितना है 10। ठीक है, फिर बोलता है क्या एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स अ डे ₹20। ये तो आपको वर्कर का पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका बोनस का पेमेंट है, मतलब कॉम्पोजिट MHR निकालना होगा तो उसमें ये यूज़ होगा। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम दिया हुआ है, सुपरविजन और इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। फिर लिखा है दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर ए ईयर। नीचे जो दिया हुआ है 3 4 5 खर्चे जो हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो हैं, ये आपका 1 साल का इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 1 साल का है। आपको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालिए फॉर द मशीन शॉप। मशीन शॉप मतलब पूरे मशीन्स के लिए, एक शॉप में जितनी भी मशीन्स है सबके लिए निकालना आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6। सबसे पहले इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क निकालते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, जो है 208 घंटा, ठीक है। लेस, हम समझ रहे हैं लेबर अगर एब्सेंट किया है तो मशीन भी ऑपरेट होगा नहीं, लेबर ही नहीं रहेगा तो मशीन चलाएगा कौन, तो लेस एब्सेंट, ठीक है, 18 घंटा पर मंथ। लेस लीव, ये लेबर छुट्टी मारती है, लेबर अगर छुट्टी मार दिया तो फिर सेम मशीन ऑपरेट कैसे होगा, तो लेबर का लीव लेना मतलब मशीन का ऑपरेट ना होना, तो लीव पर मंथ यहाँ पे कितना हो गया, 20 घंटे, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क निकाल रहे हैं कि मशीन कितने घंटे इफेक्टिवली चल रही है। तो नॉर्मली मशीन पर मंथ में 208 घंटे चलती है, जिसमें एब्सेंट होने की वजह से मशीन 18 घंटा रुका, फिर लीव होने की वजह से 20 घंटा रुका, फिर नॉर्मल आइडल टाइम लेबर का, सॉरी नॉर्मल आइडल टाइम कितना दिया हुआ है, 10 घंटे, मैंने मशीन 10 घंटे नॉर्मली आइडल बैठती है, लेस नॉर्मल आइडल टाइम पर मंथ कितना दिया हुआ है, 10। कैलकुलेट करके देखें तो 208 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 10 कितना आएगा, 160 घंटा पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट आवर्स पर मंथ पर वर्कर, ठीक है, मतलब मशीन 160 घंटे पर मंथ चल रही है पर वर्कर के द्वारा, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए एक वर्कर तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो सम्स जो बना रहे हैं वो पूरे शॉप के लिए बना रहे हैं, और पूरे शॉप में 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स हैं, तो हम लोग को पूरा 8 मशीन्स के पीछे का मशीन आवर्स निकालना है। तो और 8 मशीन्स का कॉस्ट निकालने का मतलब क्या है, आप 6 ऑपरेटर के पीछे आप अपना निकाल दीजिए। तो हम जो यहाँ पे मशीन आवर्स पर मंथ निकालें हैं वो पर वर्कर का निकालें हैं, कि मतलब एक वर्कर अगर एक महीने में 160 घंटा अगर इफेक्टिवली काम कर रहा है तो मशीन भी उसी हिसाब से काम कर रही है। तो लेकिन मशीन जो पूरे शॉप में है वो 8 है, तो 8 मशीन को चलाने के लिए जो 6 ऑपरेटर है हमको उनका वर्किंग आवर्स निकालना है। तो देयरफॉर लिखेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स। और दूसरी बात, हम लोग को सारा सम्स यहाँ पे 6 मंथ्स पीरियड के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो नॉ इफेक्टिव मशीन आवर्स फॉर 6 मंथ्स अगर हम लोग निकालें कि 6 महीने के लिए क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 160 घंटे मशीन जो काम कर रही है वो पर मंथ काम कर रही है, तो 6 महीने में कितना काम करेगी, और ये एक ऑपरेटर का है, तो 6 ऑपरेटर जो मशीन के पीछे लगे हुए हैं उनका पेमेंट कितना हो जाएगा, 6 ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 160 इंटू 6 इंटू 6, तो हो जाएगा 5760 आवर्स। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ कितना है, बोलता मशीन एक महीने में 208 घंटे काम करती है, एब्सेंट होने के वजह से लेबर का 18 घंटा मशीन काम नहीं किया, लीव होने के वजह से मशीन फिर 20 घंटा काम नहीं किया, नॉर्मल आइडल टाइम होने के कारण से मशीन फिर 10 घंटा काम नहीं किया, तो 160 घंटा मशीन पर मंथ काम कर रहा है एक वर्कर के द्वारा। तो जाहिर सा बात है, अगर पूरे शॉप के लिए अगर देखा जाए तो पूरा शॉप में 6 ऑपरेटर है और हमको पूरा शॉप के लिए निकालना है एमएचआर। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अगर एक वर्कर मशीन के पीछे 160 घंटा टाइम देता है पर मंथ, तो अगर 6 महीने के लिए बिजनेस का अगर हम लोग को मशीन आर रेट का कैलकुलेशन करना है तो हम लिखेंगे 160 घंटा अगर पर मंथ, तो 6 महीने में कितना होगा, ये जो आवर्स निकलेगा वो एक ऑपरेटर के द्वारा होगा। तो हम लोग को पूरा शॉप के लिए 6 ऑपरेटर का निकालना है, तो 6 ऑपरेटर कितना घंटा काम कर रहा है कंपनी में, तो 5760 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग को इफेक्टिव मशीन आवर्स मिल गया 6 महीने का 5760 आवर्स। अब हम लोग इसी के बेसिस पे कंप्यूटेशन करेंगे एमएचआर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखिएगा हम लोग 6 मंथ्स का इफेक्टिव एमएचआर निकाले, इफेक्टिव मशीन आवर्स निकाले हैं, तो हम लोग को यहाँ पे जो खर्चा भी लिखना है वो कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स का लिखना है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट,
कॉस्ट फॉर 6 months और पर्टिकुलर्स। खर्चे थोड़ा ज़्यादा हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, कर लीजिए आप लोग डिफरेंशिएशन। सबसे पहला खर्चा अगर देखा जाए तो स्टार्ट होता है वैल्यू पावर कंज्यूम पे। वर्कर का खर्चा हम लोग लास्ट में निकालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम किस हिसाब से है, 8050, ठीक है। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड है 8050, तो यही लिख देते हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं क्या, अच्छा एज्यूम नहीं करना है क्योंकि वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम साफ साफ बता दे रहा है। ये थोड़ा पीरियड को लेकर इशू होता है कि कितने पीरियड का दिया हुआ है, यहाँ तो दिया नहीं है लेकिन यहाँ देखिए सब दिया हुआ है। दीज पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 months पीरियड, मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे खर्चा जो है वो सब 6 months का दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ही हम लोग लिख दिए 8050, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, तो इसको फिक्स में डालते हैं। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, 3300, ये भी 6 months का डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कि दिया हुआ 1200 रुपया। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स। एक बात ध्यान से देखना, ये 1 साल का इन्फॉर्मेशन है अब यहाँ से, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आ रहा है 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। तो मशीन का वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपया पूरे शॉप के लिए, तो 8 लाख रुपया का 3%, ठीक है। और याद रखना ये जो 3% है वो 1 साल का है, तो हमको तो 6 months का निकालना है। तो हम ये लिखेंगे ये 12 महीने का है, तो 6 months का कितना होगा, तो 8 लाख इंटू 3% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 12,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन नहीं, इंश्योरेंस है 40,000 रुपया, तो ये फिक्स्ड आइटम है। नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन जो कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 8 लाख इंटू 10%, 6 months का निकालना है तो 6/12। अच्छा इंश्योरेंस का भी वही हाल है, ध्यान नहीं दिया आपने, 40,000 डायरेक्ट लिख दिए, वो तो 1 साल का है, हमको तो 6 months का निकालना है, तो इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। 8 लाख का 10% 80,000, 80,000 का आधा हो गया 40,000, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन के बाद अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000 रुपया, अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 12,000, सेम इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम क्या है, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है ये 54,530, 54,530, ये अगर 12 महीने का है तो 6 months का कितना होगा, 54,530 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 27,265, 27,265। इसका टोटल कर लीजिए 3,300, 1,200, 20,000,
40,000, 6,000, 27,265, 9,765 और 8,050 और 12,000 कितना हो गया? 20,050। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इन दोनों का टोटल कर देते हैं। टोटल मशीनरी ओवरहेड्स इनडायरेक्ट ए प्लस बी प्लस 9,765, यह हो गया 117,815। मतलब मशीन के पीछे जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स लगे हैं वो है 1,17,815। अब ऐड करना है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर। किस हिसाब से पेमेंट जा रहा है उनका? बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स अ डे 20 रुपीज़। बोलता है वर्कर को एक दिन का 8 घंटे का 20 रुपये पेमेंट देता है। मतलब 20 रुपये जो है वो एक दिन का है और एक दिन में 8 घंटा पेमेंट होता है, मतलब 20 रुपये 8 घंटे का पेमेंट हो रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि लेबर कितने घंटे काम कर रहा है। तो याद रखिएगा जो आप अभी यहाँ पे निकाले हैं वो बेसिकली मशीन कितने घंटे काम कर रही है वो आप निकालें यहाँ पे 5760 आवर्स। ठीक है, मशीन के पर्सपेक्टिव से। अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या लेबर भी इतने घंटे काम कर रहा है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, 208 घंटा मशीन काम कर रहा है नॉर्मली, जिसमें लेबर के एब्सेंट होने और लीव होने के कारण से इतना इतना घंटा मशीन काम नहीं किया। ठीक है, ये नॉर्मल आइडल हो गया मशीन का 10 घंटा। तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें लेबर का किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग सोचेंगे ऐसे कि अगर मशीन 208 घंटा टोटल में काम करता है तो लेबर को भी उतना टाइम देना होगा। ठीक है, एब्सेंट को लेके क्या ट्रीटमेंट है? एब्सेंट को लेके बोलता है क्या कि अगर लेबर एब्सेंट करता है तो उसका इसको पेमेंट नहीं मिलेगा विदाउट पे। तो ऑब्वियस सा बात है कि 208 घंटे के अंदर में अगर 18 घंटा इंक्लूड है तो 18 घंटे का हम पेमेंट नहीं देंगे उसको, 208 में से 18 हटा देंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा आवर्स वो सब इसी के अंदर में इंक्लूडेड है, सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तभी तो इसमें से हटा रहे हैं। ठीक है, तो हम जब लेबर के लिए भी करेंगे तो हमको लेबर का भी अवेलेबल आवर्स चेक करना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए भी चेक करते हैं। कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव लेबर आवर्स वर्कड। तो नॉर्मल लेबर आवर्स वर्कड कितना है पर मंथ? नॉर्मल लेबर आवर्स वर्कड है 208 घंटा, लेस एब्सेंट का पेमेंट नहीं मिलेगा, एब्सेंट विदाउट पे है। तो इतने घंटे का कितना है एब्सेंट? एब्सेंट है आपका 18 घंटा, तो इस 18 घंटे का पेमेंट नहीं मिलेगा। 208 माइनस 18। लीव का पेमेंट मिलेगा क्या? लीव का बोलता है विथ पे, यस पेमेंट मिलेगा। तो इसको माइनस नहीं करने का ज़रूरत है। हमें को फिर से बताते रहे 18, 20 ये सब जितना भी है हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 208 घंटे के अंदर में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर इंक्लूडेड है तो 18 घंटा जब एब्सेंट का पोर्शन इंक्लूडेड था तो हमको पता है कि उसका पेमेंट एज पर एग्रीमेंट नहीं मिलेगा एब्सेंट होने से, तो हम लोग उसको हटा दिए। लेकिन लीव का बोल रहा है क्या, वो भी अगर इंक्लूडेड है तो क्या उसको हटाना है? तो उसको हटाना नहीं है, क्योंकि सब में साफ साफ बोला लीव का पेमेंट मिलेगा विथ पे है। तो हम लोग उसको इंक्लूड माने रखे रहेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अगर कल को बोल देता है कि लीव विदाउट पे रहता तो भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल रहा है लीव का पेमेंट मिलेगा। अब नॉर्मल आइडल टाइम को लेके कुछ है क्या? नॉर्मल आइडल टाइम मशीन बोल रहा है क्या 10 घंटा आइडल बैठा है, तो मशीन आइडल बैठे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेबर को तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो 208 में से सिर्फ 18 ही लेस होगा और कुछ नहीं लेस होगा। तो 208 माइनस 18 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 190 घंटा।
पर मंथ। तो ये नेट आवर्स जो है पर वर्कर का है पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल इफेक्टिव लेबर आवर्स वर्कड कितना हो जाएगा, क्योंकि सारा तो डेटा आपने 6 मंथ्स पे बनाया है, तो ये भी हमको 6 मंथ्स पे चाहिए। तो लिखेंगे 190 घंटा पर मंथ है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा, और ये एक ऑपरेटर का है तो 6 ऑपरेटर्स का कितना हो जाएगा, इंटू 6840 आवर्स। मतलब लेबर टोटली 6 मंथ में 6840 घंटे काम कर रही है इफेक्टिवली, ठीक है। तो इधर आते हैं, इनका वेजेस निकालते हैं। तो वेजेस किस हिसाब से दे रहा है, वेजेस बोल रहा है क्या, एक दिन का पेमेंट मिलता है 20 रुपया 8 घंटे का। तो हम यहाँ लिखते हैं 20 रुपया मिल रहा है 8 घंटे का। तो लेबर अगर 6840 घंटे काम करता है तो उसको उसका कितना पेमेंट मिलेगा, 6840 आवर्स का। याद रखना ये बेसिक है और अभी बोनस भी देना है। तो 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 6840 कितना हो जाएगा, 17,100, ठीक। नेक्स्ट बोनस, प्रोडक्शन बोनस कितना बोलता है, 15% ऑन वेजेस। साफ साफ लिखा है बोनस वेजेस का 15% होगा। तो 17,100 का 15% कितना होगा, ये हो जाएगा 2565, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, कोई डीए वगैरह है, नहीं और कुछ नहीं है। तो टोटल मशीनरी ओवरहेड्स डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कितना हो जाएगा, 117,815 प्लस 17,100 प्लस 2565 कितना हो जाएगा, 137,480। अब यहाँ लिखेंगे इफ़ेक्टिवली, सबसे पहले 6 महीने में मशीन के पीछे खर्चा लग रहा है टोटल कॉम्पोजिट 1,37,480, और 6 महीने में मशीन कितने घंटे इफेक्टिवली काम कर रही है, इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड कितना था, 5760 आवर्स। तो कॉम्पोजिट MHR कितना हो जाएगा, 137,480 डिवाइडेड बाई 5760, 23.8687 कर देना उसको, 23.87। आंसर हमारा मैच हो गया, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस आपको प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।